की बुक है मेरे, वही बुक है मेरी, गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि, पेज नंबर 4.5, और उसी को मैं रिपीट करूंगी जो पिछली बार थोड़ा आधा रह गया था। मनन की विद्या और ज्ञान ही मंत्र विज्ञान। गुरुदेव बता रहे हैं, संस्कृति के प्रेरक प्रणेता ऋषियों की अगणित उपलब्धियों में मंत्र विद्या का मूल्य एवं महत्व अद्वितीय है। इसी सामर्थ्य के कारण वे ऋषि कहलाए। वेदवाणी कहती है, ऋषियों मंत्र दृष्टार, अर्थात ऋषि वही है जिसने मंत्र की साधना की, गहराई को अनुभव और उपलब्धियों को हस्तगत किया। ऋषियों के अनुभूत कोश स्पष्ट करते हैं कि विश्वव्यापी ब्रह्म चेतना के साथ मनुष्य का सघन और सुनिश्चित संबंध है, पर इसमें मल विक्षेप आवरण जैसे अवरोधों ने एक प्रकार से विक्षेप जैसी स्थिति पैदा कर दी है। बिजली घर और कमरे के पंखे के बीच लगे तारों में यदि कहीं गड़बड़ी उत्पन्न हो जाए तो पंखा और बिजली दोनों के अपने अपने स्थान पर रहते हुए भी सन्नाटा छाया रहेगा। मंत्र साधना इन शिथिल संबंधों को पुनः प्रतिष्ठापित करने वाली सुनिश्चित पद्धति है, विश्व चेतना के साथ व्यक्ति को जोड़ने वाला राजमार्ग है। महायोगी अनिवार्य के ग्रंथ अंतरयोग के अनुसार मंत्रों का शब्द चयन योग विद्या में निष्णात तत्ववेताओं ने दिव्य चेतना के साथ सघन अनुभूतियों के आधार पर किया है। यूं तो शब्द विन्यास संस्कृति सूत्र और जीवन के उत्कर्ष का भाव संदेश भी है, पर इससे कहीं अधिक महत्ता शब्द गुंथन की है। मंत्र विद्या के प्रख्यात ग्रंथ मंत्र महावरण में इन दोनों ही तत्वों को स्वीकारा है। इसके अनुसार मंत्र का अर्थ है मनन, विज्ञान, विद्या और ज्ञान। मंत्र का अर्थ है मनन, विज्ञान, विद्या और ज्ञान। मंत्र शक्ति से मनन का स्वभाव मिलता है। मनन कहते हैं बार बार विचारने को। जिस विचार को बार बार मन में जमाने की कोशिश की जाती है वह मन का स्वभाव बन जाता है, अतः मंत्र शक्ति मन तदनुरूप ढलता है। साथ ही इसे वह विज्ञान और विद्या कहा है जिससे शक्ति का उद्भव होता है, या वह ज्ञान वह प्रकाश देता है जिससे अज्ञान और अंधकार को दूर किया जा सकता है। इसकी साधना से अंतर चेतना में कुछ ऐसी फेरबदल होती है जिसकी वजह से ईश्वरीय शक्ति और आनंद का अवतरण होता है। देखिए, लगातार जो मंत्र जपवाते हैं गुरुदेव हम लोगों से, ये अगर हम रटते जाएं, ये रटना भी कोई वो नहीं है। आगे भी मैं कुछ पढ़ रही थी तो उसमें गुरुदेव कह रहे थे कि बच्चों की जो पहली पाठशाला शुरू होती है तो उन्हें रटाया जाता है का ऐसे करके, ताकि उनके अंदर वो रटने की विद्या से उनका मन उसमें रम जाए। मंत्र प्रक्रिया की अनेक विशेषताओं में सर्वाधिक महत्ता उसके स्फोट में है। स्फोट का मतलब है ध्वनि विशेष का ईश्वर तत्व में होने वाला असाधारण प्रभाव। तालाब में छोटा ढेला फेंकने से थोड़ी और छोटी लहरें उत्पन्न होती हैं, पर यदि बड़ी ऊंचाई से बहुत जोर से कोई पत्थर पटका जाए तो उसका शब्द और स्पंदन दोनों ही अपेक्षाकृत बड़े होंगे और उसकी प्रतिक्रिया प्रतिध्वनि भी बड़ी लहरों के साथ दिखाई देगी। मंत्र विद्या के संबंध में इसी को स्फोट कहा है। आगम और निगम का समस्त भारतीय अध्ययन इसी पृष्ठभूमि पर खड़ा है। मंत्र और तंत्र की सभी शाखा प्रशाखाएं इसी का विशाल परिवार है। शब्द की सामर्थ्य सभी भौतिक शक्तियों से बढ़कर सूक्ष्म और विभेदन क्षमता वाली है। इस बात की निश्चित जानकारी होने के बाद ही मंत्र विद्या का विकास भारतीय तत्वदर्शियों ने किया। यूं हम जो कुछ भी बोलते हैं उसका प्रभाव व्यक्तिगत और समष्टिगत रूप से सारे ब्रह्मांड पर पड़ता है। तालाब के जल में फेंके गए एक छोटे से कंपन की लहरें भी दूर तक जाती हैं। उसी प्रकार हमारे मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द आकाश के सूक्ष्म परमाणुओं में कंपन उत्पन्न करता है और उस कंपन से लोगों में अदृश्य प्रेरणाएं जागृत होती हैं। यह शब्द शक्ति का परोक्ष प्रभाव हुआ। प्रत्यक्ष प्रभाव वैखरी वाणी के रूप में सामने आता है। वैखरी वाणी जो हम बोलते हैं शायद से कहते हैं, वैखरी वाणी जब विशिष्ट उच्चारण प्रक्रिया द्वारा समर्थ होकर वाक बनती है तो उसका विस्तार श्रवण क्षेत्र तक सीमित न रहकर तीनों लोकों की परिधि तक व्यापक होता है। यानी जो हम जप करते हैं वो सिर्फ उसी क्षेत्र तक या हमारे शरीर तक ही नहीं है। गुरुदेव ऐसा बता रहे हैं कि वो तीनों लोकों तक। वाणी में ध्वनि है, ध्वनि में अर्थ, किंतु वाक शक्ति रूपा है। उसकी क्षमता का उपयोग करने से वह सब जीता जा सकता है जो जीतने योग्य है। कौत्स मुनि ने मंत्र अक्षरों के अर्थ की उपेक्षा की है और कहा कि उनकी क्षमता शब्द गुंथन के आधार पर समझी जानी चाहिए।
उसमें वाक तत्व ही प्रधान रूप से काम करता है। मंत्रों का चयन इसी ध्वनि विज्ञान को आधार मानकर किया गया है। अर्थ का समावेश गौण है। गायत्री मंत्र की सामर्थ्य अद्भुत है, पर उसका अर्थ अति सामान्य है। भगवान से सद्बुद्धि की कामना भर उसमें की गई है। इसी अर्थ प्रयोजन को व्यक्त करने वाले मंत्र श्लोक हजारों हैं। हिंदी तथा अन्य भाषाओं में ऐसी कविताओं की कमी नहीं जिनमें परमात्मा से सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई है। फिर उन सब कविताओं को गायत्री मंत्र के समकक्ष क्यों नहीं रखा जाता और उसका उच्चारण क्यों उतना फलप्रद नहीं होता? वस्तुतः मंत्र सृष्टाओं की दृष्टि में शब्दों का गुंथन ही महत्वपूर्ण रहा है। कितने ही बीज मंत्र ऐसे हैं जिनका खींच तान के ही कुछ अर्थ भले ही गढ़ा जाए, पर वस्तुतः उनका कुछ अर्थ है ही नहीं। ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम हुम यम फट आदि शब्दों का क्या अर्थ हो सकता है? इस प्रश्न पर माथापच्ची करना बेकार है। उनका सृजन या ध्यान में रखते हुए किया गया है कि उनका उच्चारण किस स्तर का शक्ति कंपन उत्पन्न करता है और उनका जप करता वाह्य वातावरण तथा अभिष्ट प्रयोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मानसिक, वाचिक एवं उपांशु जप में ध्वनियों के हल्के भारी किए जाने की प्रक्रिया काम में लाई जाती है। वेद मंत्रों के अक्षरों के साथ साथ उदात, अनुदात और स्वरित क्रम में उसका उच्चारण नीचे ऊंचे तथा मध्यवर्ती उतार चढ़ाव के साथ किया जाता है। उनके सस्वर उच्चारण की परंपरा है। यह सब विधान इसी दृष्टि से बनाने पड़े कि उन मंत्रों का जप अभीष्ट उद्देश्य पूरा कर सकने वाला शक्ति प्रवाह उत्पन्न कर सके। यानी जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जिस भी बात के लिए जब हम मंत्र को जपते हैं तो वो उसकी पूरी कर सके। इसी को देख के हमारे ऋषि मुनियों ने मंत्रों का गुंथन और गठन किया, ऐसा गुरुजी बता रहे हैं। मंत्र जप की दोहरी प्रतिक्रिया होती है। मंत्र जप की दोहरी प्रतिक्रिया होती है, एक भीतर दूसरी बाहर। जहां आग जलती है उस स्थान को गर्म कर देती है, साथ ही वायुमंडल में उष्मा बिखेरकर अपने प्रभाव क्षेत्र को भी गर्मी देती है। जप का ध्वनि प्रभाव समुद्र की लहरों में चलने वाली जल धाराओं की तरह तथा ऊपर आकाश में छितराई हुई उड़ने वाली हवा की परतों की तरह अपनी हलचलें उत्पन्न करता है। उनके कारण शरीर में यत्र तत्र सन्निहित अनेकों चक्रों तथा उपत्तिका ग्रंथियों में विशिष्ट स्तर का शक्ति संचार होता है। लगातार के एक नियमित क्रम से चलने वाली हलचलें ऐसा प्रभाव करती हैं कि जिन्हें रहस्यमय भी कहा जा सकता है। फूलों पर सैनिकों को, इसको फिर से पढ़ूंगी, मुझे अच्छा लगा। जब का ध्वनि प्रवाह समुद्र की गहराई में चलने वाली जल धाराओं की तरह तथा ऊपर आकाश में छितराई हुई उड़ने वाली हवा की परतों की तरह अपनी हलचलें उत्पन्न करता है। उनके कारण शरीर में यत्र तत्र सन्निहित अनेकों चक्रों तथा उपत्तिकाओं ग्रंथियों में विशिष्ट स्तर का शक्ति संचार होता है। लगातार के एक नियमित क्रम से चलने वाली हलचलें ऐसा प्रभाव करती हैं जिन्हें रहस्यमय ही कहा जा सकता है। फूलों पर सैनिकों को पैरों से मिलाकर चलने से उत्पन्न क्रमबद्ध ध्वनि उत्पन्न न करने के लिए इसलिए मना किया जाता है कि इस साधारण सी क्रिया से पुल तोड़ देने वाला असाधारण प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। यह प्रश्न उठता है कि मंत्र में जबकि किसी प्रकार की बाह्य शक्ति उन शब्द तरंगों को रूपांतरित नहीं करती, तो उनसे विज्ञान की तरह के लाभ कैसे प्राप्त हो सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर रेट्रामीटर यंत्र के आविष्कार के साथ संभव हो गया। इस यंत्र में इस मंत्र में बाहरी शक्ति स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती, वरन ध्वनि में सन्निहित ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा का काम करती है। रेट्रामीटर का आविष्कार न्यूमा ई थॉमस नामक अमेरिकी वैज्ञानिक ने किया है। श्री थॉमस लैंगले स्थित नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च सेंटर के अन्वेषक थे। इस यंत्र में किसी भी माध्यम से प्रकाश फोटो सेंसिटिव सेल में भेजकर विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता और फिर रिसीवर यंत्र में विद्युत ऊर्जा में बदली तरंगों को ध्वनि में बदलकर सुन लिया जाता। इस सिद्धांत से यह निश्चित हो गया कि कर्णातीत तरंगों का स्वभाव लगभग प्रकाश तरंगों जैसा ही होता है। कर्णातीत तरंगों का तरंग दैर्घ्य जितना कम होता है, उस समता उतनी ही
यह समता उतनी ही बढ़ती है। इससे पता चलता है कि कर्णातीत तरंगों को बड़ी ही सुविधा पूर्वक आवर्तित और परावर्तित किया जा सकता है। यानी बोली गई जो भी शब्द तरंगे हैं उसको हम ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं, जो इथर में, जो स्पेस में घूम रही हैं। इनका व्यवहार भी ऐसा इसलिए होता है कि कर्णातीत तरंगे किसी सघन पदार्थ में तो तेजी से चलती हैं, पर विरल माध्यमों में भी वे मंद गति से चलने लगती हैं। यानी हर तरह के हवा में, गुरुजी मुझे लगता है ऐसा समझा रहे हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है कि हवा में जो हम मंत्र बोल रहे हैं या जो भी चल रहा है वो कहीं ना कहीं वो तीव्र गति से, अगर उसको कुछ किसी चीज का वो मिल गया तो और तीव्र गति से, और नहीं भी मिला तो भी वो कहीं ना कहीं हल्के अपने मध्यम स्पीड से वो पहुंच ही रहा है हर जगह। वेदों में प्रयुक्त प्रत्येक मंत्र का कोई ना कोई देवता होता है। गायत्री का देवता सविता है, अर्थात गायत्री उपासना से जो भी लाभ तथा आरोग्य, प्राण, धन, संपत्ति, पुत्र और उसकी महत्वाकांक्षाएं आदि पूरी होती है, उसकी शक्ति अथवा प्रेरणा सूर्य लोक से आती है। किसी भी मंत्र का जब उच्चारण किया जाता है तब वह एक विशेष गति से आकाश के परमाणुओं के बीच बढ़ता हुआ उस देवता शक्ति केंद्र तक पहुंचता है जिसका उस मंत्र से संबंध होता है। मंत्र जप के समय आवश्यक ऊर्जा मन को शक्ति के द्वारा प्राप्त होती है। इस शक्ति के द्वारा जप के समय की ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों के रूप में प्रेषित किया जाता है। वह तेजी से बढ़ती हुई कुछ ही क्षणों में देव शक्ति से टकराती है। इससे अदृश्य सूक्ष्म परमाणु मंद गति से परावर्तित होने लगते हैं और उनकी दिशा ठीक उल्टी होती है। सूक्ष्म और स्थूल दोनों तरह के परमाणु दौड़ पड़ते हैं और साधक को शारीरिक और मानसिक प्रेरणाएं देने लगती हैं। इससे पढ़ देती हूँ। मंत्र जप के समय आवश्यक ऊर्जा मन को शक्ति के द्वारा प्राप्त होती है। इस शक्ति के द्वारा जप के समय की ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों के रूप में प्रेषित किया जाता है। वह तेजी से बढ़ती हुई कुछ ही क्षणों में देव शक्ति से टकराती है। इससे यानी गुरुदेव कह रहे हैं कि जो हम मंत्र पढ़ रहे हैं वो यूं ही हम जीवा नहीं हिला रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हमारी श्रद्धा भावना और हमारा शब्द सब चीजें एक जगह पे है तो वो उस देव शक्ति से टकराता है। उससे अदृश्य सूक्ष्म परमाणु मंद गति से परावर्तित होने लगते हैं। उनकी दिशा ठीक उल्टी होती है। सूक्ष्म और स्थूल दोनों तरह के परमाणु दौड़ पड़ते हैं और साधक को शारीरिक लाभ और मानसिक प्रेरणाएं देने लगते हैं। यह शक्ति ही मनुष्य को क्रमशः उन्नत जीवन और अनेक अप्रत्याशित लाभों की ओर अग्रसर करती रहती है। शब्द शक्ति का स्फोट मंत्र शक्ति की रहस्यमय प्रक्रिया है। शब्द शक्ति का स्फोट यानी गुरुदेव ने बताया स्फोट क्या है, जैसे जो हम जल में कंकर डालते हैं तो वो कैसे लहरें बनाता है, तो वो उसी तरह से शब्द शक्ति जो हम बोलते हैं तो वो वातावरण में हवा में किस तरह से लहरें बनाता है। शब्द शक्ति का स्फोट मंत्र शक्ति की रहस्यमय प्रक्रिया है। अणु विस्फोट से उत्पन्न होने वाली भयावह शक्ति की जानकारी हम सभी को है। शब्द की एक शक्ति सत्ता है, उसके कंपन की चिरंतर घटकों के सम्मिश्रण से बनते हैं। इन शब्द कंपन घटकों का विस्फोट भी अणु विखंडन की तरह ही होता है। मंत्र योग साधना के उपचारों के पीछे लगभग वैसी ही विधि व्यवस्था रहती है। मंत्रों की शब्द रचना का गठन तत्वदर्शी मनीषी तथा दिव्य दृष्टा मनुष्यों ने इस प्रकार किया कि उनका जपात्मक होमात्मक तथा दूसरे तप साधनों एवं कर्म कांडों के सहारे अभिष्ट स्फोट किया जा सके। वर्तमान बोलचाल में विस्फोट शब्द जिस अर्थ में प्रयुक्त होता है लगभग उसी में संस्कृत में स्फोट का भी प्रयोग होता है। मंत्र आराधना वस्तुतः शब्द शक्ति का विस्फोट है। मंत्र आराधना वस्तुतः शब्द शक्ति का विस्फोट है। मंत्र स्फोट से ऐसी ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं जिन्हें कानों की श्रवण शक्ति से बाहर ही कहा जा सकता है। शब्द आकाश का विषय है, इसलिए मांत्रिक का कार्य क्षेत्र आकाश तत्व रहता है। यानी जो मंत्र पढ़ते हैं, जो मंत्र का जप करते हैं, उनका जो क्षेत्र है वो आकाश है। योगी वायु उपासक हैं, उसे प्राण शक्ति का संचय वायु के माध्यम से करना पड़ता है। इस दृष्टि से मांत्रिक को योगी से भी वरिष्ठ कहा जा सकता है। योगी वायु उपासक है,
उसे प्राण शक्ति का संचय, यानी जो योग करते हैं, योगी होते हैं, वो वायु उपासक है। यानी जो हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं, उसकी बात गुरुदेव शायद यहाँ समझा रहे हैं कि जितने भी जो भी बड़े बड़े योगी हुए उनका संबंध वायु से होता है। लेकिन जो और वायु से होता है, और उसे प्राण शक्ति का संचय वायु के माध्यम से करना पड़ता है। वो अपने अंदर जो प्राण शक्ति योगी लेके आते हैं वो वायु के माध्यम से लेके आते हैं। इस दृष्टि से मांत्रिक को योगी से भी वरिष्ठ कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि मंत्रों का जो मांत्रिक है उसका जो क्षेत्र है वो आकाश है। इस दृष्टि से मांत्रिक को योगी से भी वरिष्ठ कहा जा सकता है। सच्चा मांत्रिक योगी से कम नहीं वरन कुछ अधिक ही शक्तिशाली हो सकता है। अगर सच्चे मन से मंत्र की उपासना नियमित और लगातार की जा रही है तो वो मांत्रिक योगी से भी आगे होता है, ऐसा गुरुजी बता रहे हैं। मंत्र से दो वृत्त बनते हैं, एक को भाव वृत्त, दूसरे को ध्वनि वृत्त कहते हैं। लगातार की गति अंततः एक गोलाई में घूमने लगती है। ग्रह नक्षत्रों का अपने अपने आयन वृत्त पर घूमने लगना इसी तथ्य से संभव हो सका है कि गति क्रमशः गोलाई में ही मूर्ति चली जाती है। तंत्र जप में नियत शब्दों को निर्धारित क्रम से देर तक निरंतर उच्चारण करना पड़ता है। जप यही तो है, ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं कि तंत्र जप में नियत शब्दों को निर्धारित क्रम से देर तक निरंतर उच्चारण करना पड़ता है। जप यही तो है। इस गति प्रवाह के दो आधार हैं, एक भाव, दूसरा शब्द। मंत्र के अंतराल में सन्निहित भावना का नियत निर्धारित प्रवाह एक भाव वृत्त बना लेता है, और वह इतना प्रचंड होता है कि साधक के व्यक्तित्व को ही पकड़ और जकड़ करके उसे अपनी ढाल में ढाल ले। उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि वृत्त भी ऐसा ही प्रचंड होता है। उसका स्फोट एक घेरा ढालकर उच्चारणकर्ता को अपने घेरे में कस ले। भाव वृत्त अंतरंग वृत्तियों पर, शब्द वृत्त बहिरंग प्रवृत्तियों पर इस प्रकार आच्छादित हो जाता है कि मनुष्य के अभिष्ट स्तर को तोड़ा मरोड़ा या ढाला जा सके। इतना ही नहीं, समूह स्तर को भी इससे प्रभावित उत्तेजित किया जा सकता है। पिछले दिनों रूस ने ऐसे ही प्रयोग कनाडा के खनिकों पर किए थे। विज्ञान जगत में शब्द के सूक्ष्मतम प्रयोग की ये उपलब्धियां यह बताती हैं कि यदि भारतीय तत्वदर्शियों ने मंत्र विद्या की इतनी जानकारी कर ली तो शब्दों के कंपनों द्वारा विष निवारण, रोग निवारण, अदृश्य शक्तियों का आकर्षण, मनोगति द्वारा मारन, मोहन, उच्चाटन आदि प्रयोग सफलता पूर्वक होते रहे हों तो उसे अतिशयोक्ति न कही जाएगी। महाभारत काल में मंत्र प्रेरित शस्त्रों की मार होती थी। उससे परमाणु बमों से भी भयंकर ऊर्जा उत्पन्न होती थी। उसका बड़ा सधा हुआ उपयोग संभव था। उस शक्ति से सैनिकों के समूहों को भी नष्ट किया जा सकता था और हजारों की भीड़ में छिपे केवल एक ही व्यक्ति को भी मारा जा सकता था। यह सब उस शब्द शक्ति का ही चमत्कार था जिसकी छिन्न सी जानकारी भौतिक विज्ञान जान पाया है। यदि इस मंत्र शक्ति का रचनात्मक उपयोग हो सके तो चेतना के ईंधन कहे जाने वाले इस ऊर्जा स्रोत से अनुकूलताओं के सृजन व सद्भाव विस्तार में असाधारण मदद मिल सकती है। भारतीय संस्कृति में मंत्र विज्ञान शब्द शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है व रहेगा। अगला चैप्टर है जिसे मैं पढ़ने जा रही हूँ, गायत्री महामंत्र की शब्द शक्ति। अब गुरुदेव गायत्री मंत्र के बारे में बता रहे हैं। शब्द का मोटा उपयोग ज्ञान के लिए किया जाता है। वाणी को कहा जाता है कान जो सुनते हैं उनका सामान्य प्रयोजन यही रहता है कि जानकारी बढ़े। एक व्यक्ति दूसरे तक अपने जो विचार भाव पहुंचाना चाहता है, उसकी प्रतिक्रिया जानना चाहता है, उसके लिए शब्दों का ही माध्यम अपनाना पड़ता है। शब्द भावनाओं के विचारधाराओं के भारवाहक है। शब्द भावनाओं के विचारधाराओं के भारवाहक हैं। वे उन्हें इधर से उधर ढोते रहते हैं। कितनी ऐसी बात बताइए कि शब्द जो है हमारे भावनाओं और विचारों को लेके घूमते रहते हैं। वे उन्हें इधर से उधर ढोते रहते हैं और मनुष्य के एकाकीपन को दूर कर उसे दूसरों के साथ तादात्म्य बनाते हैं। व्यष्टि को समष्टि के रूप में विकसित करने का सारा श्रेय शब्दों को ही है। यदि मनुष्य बोल सकने की विशेषता से वंचित होता, वाणी का वरदान उसे न मिला होता, तो वृक्ष बंदरों की तरह अपना नगण्य अस्तित्व ही किसी प्रकार बनाए रख सका होता।
सृष्टि का मुकुटमणि कहलाने का जो श्रेय सौभाग्य आज प्राप्त है वह उपलब्ध ना हुआ होता है। भौतिक प्रगति में शब्द की कितनी अधिक उपयोगिता है इसे हर कोई जानता है। शिक्षा का मूल प्रयोजन शब्द भंडार की क्षमता का परिचय प्राप्त कर उससे लाभान्वित होना ही तो है। शब्दों की आकृति अक्षरों के रूप में अंकित करने की लेखन कला ने इस शक्ति को और भी चार चांद लगा दिए। लिखने और बोलने की कला ने विविध प्रकार के ज्ञान विज्ञान के सुविस्तृत क्षेत्र का अधिपति मनुष्य को बना दिया। इस क्षमता से जो वंचित रह गया उसे एक प्रकार से मानसिक अपाहिज व गूंगा बहरा ही कहना चाहिए। यह कहने में तनिक भी अत्युक्ति नहीं कि हमारी आंतरिक और बाह्य प्रसन्नता एवं प्रगति का आधार शब्द ही है। मानवीय व्यक्तित्व के निर्माण एवं विकास में मानव समाज को सुविकसित एवं सुसंगठित बनाने में शब्द की महत्ता ही सर्वोपरि है। शब्द के इस स्थूल उपयोग से हर कोई परिचित है। शब्द का ज्ञान संवर्धन उपयोग करने के लिए संगीत साहित्य का विकास हुआ। यह संसार इतना सुरम्य और सरस दिखाई पड़ता है, उसमें शब्द का योगदान असाधारण है। यह जानते हुए लोग शब्द की शक्ति को सुविस्तृत करने और उसका इच्छानुसार उपयोग करने में प्रवृत्त भी हैं। रेडियो और सहस्त्रों देशी विदेशी केंद्र निरंतर प्रचार कार्य में लगे रहते हैं। करोड़ों की संख्या में प्रतिदिन छपने वाले अखबार इसी प्रयोजन को पूरा करते हैं। यह शब्द शक्ति की मोटी जानकारी हुई। बारीक जानकारी सूक्ष्म रहस्य यह है कि शब्द अपने आप में एक अत्यंत उत्कृष्ट स्तर की क्षमताओं से सुसंपन्न शक्ति है। बारीक जानकारी सूक्ष्म रहस्य यह है कि शब्द अपने आप में एक अत्यंत उत्कृष्ट स्तर की क्षमताओं से सुसंपन्न शक्ति है। जिस प्रकार बिजली, भाप, एटम, बारूद आदि के माध्यम से विभिन्न स्तरों की शक्तियां प्रादुर्भूत होती हैं, उसी प्रकार शब्द भी एक प्रकार का महत्वपूर्ण शक्ति स्रोत है। इसका उपयोग ज्ञान के लिए नहीं, वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए भी किया जा सकता है। शब्द की संगीत शाखा का प्राणियों के शरीरों पर जो अद्भुत प्रभाव पड़ता है उसकी खोज बहुत दिनों से जारी है। इस शोध के प्रयत्नों ने जो निष्कर्ष निकाले उनसे आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। हॉलैंड और डेनमार्क में पशुपालन दूध दूहते समय अब एक विशेष प्रकार की स्वर लहरी का प्रयोग करते हैं। उन्होंने पशु शरीरों का अनुकूल प्रभाव डालने वाली संगीत धारा के ग्रामोफोन रिकॉर्ड बना रखे हैं। वे उन्हें बजाते हैं और जिनका प्रभाव पशुओं के नाड़ी संस्थान पर पड़ता और दूध ग्रंथियां अधिक स्राव करने लगती हैं। इस प्रकार उन्होंने दूध की मात्रा में काफी बढ़ोतरी की है। संगीत सुना के दूध, और विदेशों में ये हो रहा है। कहना नहीं चाहिए, हमारे देशों में इंजेक्शन लगा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अगर ये जानकारी सबको हो जाए तो कहीं ना कहीं शब्दों का जो गुरुदेव फायदा बता रहे हैं वो पूरे समाज को मिलेगा, ऐसा गुरु जी कह रहे हैं। सर्व विद्या के ज्ञाता बीन बजाकर जहरीले सांपों को उनके छेद में से बाहर बुला लेते हैं, और जब वे उस संगीत लहरी को सुनने में तन्मय भाव विभोर हो जाते हैं तब सपेरे उन्हें पकड़ लेते हैं। सांप के लहराने का मनोरंजन दिखाने वाले सपेरों का एकमात्र माध्यम उनका बीन वादन ही होता है। प्राचीन काल के बहेलिये हिरणों को पकड़ने के लिए बीन बजाने का अस्त्र उपयोग करते थे। मधुर संगीत सुनकर जब हिरण चौकड़ी मारना भूल जाते थे तो मुग्ध होकर उस मधुर ध्वनि को सुनने के लिए ठगे से खड़े रह जाते थे। तब धूर्त बहेलिये उन्हें अचक से पकड़ लिया करते थे। विषैले फोड़ों, भूतोन्माद जैसे कठिन रोगों के निवारण में अब भी देहाती क्षेत्रों में उल्टे घड़े पर कांसे की थाली को रखकर हथेली तथा लकड़ी की सहायता से एक विचित्र ध्वनि लहरी के साथ बजाते हैं। उसका परिणाम भी आश्चर्यजनक होता देखा गया है। कंठमाला, विष बेल जैसे गांठ की टीबी कहलाने वाले फोड़े उससे अच्छे होते पाए गए हैं, साउंड से। इसलिए आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल्स में सुना जा रहा है कि साउंड थेरेपी दी जा रही है। भयंकर सांप कांटे का जहर उतरते देखा गया है। उन्माद रोग की एक शाखा भूतोन्माद भी है। इस रोग से ग्रसित पीड़ितों को उपयुक्त प्रकार का उपचार अद्भुत लाभ पहुंचाता है। अमेरिका के मनोविज्ञानवेत्ता अब अनिद्राग्रस्त रोगियों को हल्की संगीत लहरी सुनाकर निद्रा लाने में
सफल हो रहे हैं। प्राचीन काल में दीपक, राग, मेघ, मल्हार सरीखे ध्वनि प्रवाह हमारे देश में प्रचलित है। कहते हैं दीपक राग से बुझे हुए दीपक जल जाते थे, मेघ मल्हार गाने से सूखे आकाश में घटाएं घिर आती थी। मंत्र शास्त्र इसी विद्या का विकसित रूप है। यानी जो मंत्र हमें दिया गया है, अगर हम सब कोई बहुत अच्छा संगीत मैं भी नहीं गा सकते, तो गुरुजी बता रहे हैं कि मंत्रों के माध्यम से भी हम ये सारे काम कर सकते हैं। मंत्र शास्त्र इसी मतलब अपने अंदर वो एनर्जी पैदा कर सकते हैं, वो बात लेके आ सकते हैं अपने अंदर। मंत्र शास्त्र इसी विद्या का विकसित रूप है। भारतीय विज्ञान वेता ऋषियों ने शब्द विद्या का इस दृष्टिकोण से गहन अध्ययन अन्वेषण किया था। अरण्यकों में बने उनके आश्रम एक प्रकार के वैज्ञानिक शोध संस्थान थे। देखिए क्या बता रहे गुरुदेव, हम पहले बोला कर रहे थे आश्रम मतलब कोई एकदम क्या कहूँ अरण्यकों में, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि पहले जो आश्रम थे वो वैज्ञानिक शोध संस्थान थे, जिन्हें हम आज इंग्लिश में लेबोरेटरी और लैब कहते हैं, और अलग अलग तरीके से प्रयोग कुछ नए नए आविष्कार करते हैं। उनमें मंत्र विद्या के आविष्कार अन्वेषण इसी दृष्टि को लेकर किए जाते थे कि किस शब्द गुच्छकों का समूह कौन मंत्र किस उच्चारण के साथ किस भाव मुद्रा में किस व्यक्ति द्वारा किस प्रकार प्रयुक्त किया जाए तो उसका क्या परिणाम उत्पन्न हो सकता है। वेद मंत्रों में जहाँ सदुपदेशों की सत्य शिक्षा का समावेश है, वहाँ उनकी ध्वनि लहरी का वैज्ञानिक महत्व भी है। वेद की महत्ता केवल इसलिए नहीं कि उनमें जीवनोत्कर्ष की सत्य शिक्षाएं भरी पड़ी हैं, यह प्रयोजन तो प्रचलित भाषा की भाव भरी कविताएं और भी अच्छी तरह पूरी कर सकती हैं। वेद मंत्रों में इतनी अधिक कोमलता एवं अभिव्यक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती जितनी आधुनिक कविताओं में। फिर कठिन संस्कृत का समुचित अर्थ एवं भाव समझना भी उतना सरल नहीं जितना बोली जाने वाली भाषा में बनाई हुई भाव भरी कविता द्वारा सरल हो सकता है। इस दृष्टि से तो वेद मंत्रों की तुलना में आधुनिक कविताएं ही बाजी मार ले जा सकती हैं, ऐसा गुरुजी कह रहे हैं। इसलिए हमें यह समझ लेना चाहिए कि मंत्रों की महत्ता केवल मात्र उनकी शिक्षा ही नहीं है, जिस आधार पर मंत्रों का इतना गौरव एवं महत्व है वह वस्तुतः उनका विज्ञान ही है। यानी एक एक जितने हमारे वेद बने हैं, सारे ऋषियों मुनियों ने अपने लैब में, अपने आश्रम रूपी लैब में, लेबोरेटरी में एक एक मंत्रों पे, एक एक शब्द पे, एक एक अक्षर पे उन्होंने पूरा गहन शोध किया और तब जाके हम सबको ये मंत्रों को दिया। गायत्री मंत्र को ही लें, उसे शिक्षा की कसौटी पर कसा जाए तो उसकी महिमा साधारण सी रह जाएगी। प्रकाशवान, श्रेष्ठ, तेजस्वी, वरेण्य, देव स्वरूप परमात्मा का ध्यान करने और उससे सद्बुद्धि की प्रेरणा प्राप्त करने का मात्र संदेश यह महामंत्र है। इतनी छोटी बात तो हिंदी कविता में भी कही जा सकती है और कही गई है। गायत्री के अर्थ को व्यक्त करने वाली कितनी ही भाव भरी कविताएं बनी है और प्रचलित है। क्या उन गायनों को गायत्री महामंत्र का रूप मिल सकता है? यदि अर्थ ही एकमात्र तथ्य रहा होता तो दुरूह संस्कृत में कहे गए उस मंत्र के स्थान पर वे कविताएं अधिक गौरवास्पद एवं उपयोगी रही होती। तथ्य यह है कि मंत्रों के शिक्षापूर्ण अर्थ तो एक प्रकार की ब्याज है, मूल तो उनकी वह शक्तियां हैं जो एक विशेष स्तर पर उद्भूत होती और मानव जीवन को असाधारण रूप से प्रभावित करती हैं। इस शक्ति के स्वरूप, रहस्य एवं प्रयोग को जान लेना ही मंत्र की आत्मा को जान लेना है। प्राचीन काल में मंत्रों में सन्निहित शक्ति को एक शोध विषय माना जाता था और उनका प्रयोग परीक्षण एवं साक्षात्कार करने के लिए ऋषियों का जीवन उत्सर्ग होता था। वेद मंत्रों में से प्रत्येक का एक विनियोग होता है जिसमें उसके छंद, ऋषि एवं देवता का उल्लेख है। मंत्र पढ़ने से पूर्व विनियोग की चर्चा इसलिए आवश्यक मानी गई है कि इस मंत्र की शोध, प्रशक्ति एवं पद्धति की जानकारी उस मार्ग के पथिक को ठीक तरह से हो सके। देखिए कितनी अच्छी बात आज गुरुदेव ने विनियोग, कई मंत्रों के पहले हम ऋषियों के नाम लेते हैं, कई चीजें से उसका कारण बताया है। वेद मंत्रों में से प्रत्येक का एक विनियोग होता है, उसमें उनके छंद, ऋषि एवं देवता का उल्लेख रहता है। मंत्र पढ़ने से पूर्व विनियोग की चर्चा इसलिए आवश्यक मानी गई है कि इस मंत्र की शोध, प्रशक्ति एवं पद्धति की जानकारी उस मार्ग के पथिक को ठीक तरह से हो सके।
गायत्री मंत्र का ऋषि विश्वामित्र है, उसके विनियोग में बताया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का अन्वेषण एवं साक्षात्कार कर सकने में सफलता प्राप्त की है। प्राचीन काल में वैसे ही लोग दीर्घजीवी होते थे, फिर ऋषियों की आयु तो और भी लंबी होती थी। वे निरंतर अपने शोध कार्य में तन्मय रहकर जो कार्य करते थे वह मंत्र की आत्मा का दर्शन ही होता था। यह कार्य कठिन, श्रम साध्य और गहन अध्यवसाय पर निर्भर है, इसलिए लंबे जीवन उस पर उत्सर्ग हो जाते हों तो आश्चर्य की बात नहीं। यानी अपने पूरा जीवन लगा के हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे जैसे नहीं, वो लोग तो काफी लंबी आयु जीते थे, 100 और उससे भी ज्यादा, और उन्होंने शोध कार्य किए और हमें मंत्र दिए, जिन्हें हम कई बार यूं ही सोच लेते हैं, स्पेशली मैं भी, कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन ये कितना गहन विषय है और कितना गहन शोध है हमारे ऋषि मुनियों का, ऐसा गुरुजी बता रहे हैं। मंत्रों में जिन शिक्षाओं का उल्लेख है उनकी जानकारी आसानी से हो सकती है। किसी मंत्र का अर्थ एवं शिक्षण अधिक से अधिक 2 घंटे में जाना सीखा जा सकता है। इसके लिए किसी व्यक्ति का समस्त जीवन बचाने की क्या आवश्यकता हो सकती है। शोध कार्य उसमें सन्निहित रहस्य का ही होता है। मंत्रों का रहस्य उनके अक्षरों में नहीं, उनमें सन्निहित शक्ति भंडार में खोजा जाता है। ऋषियों ने अपने बहुमूल्य जीवन इसी के लिए उत्सर्ग किए। महर्षि विश्वामित्र ने इस मंत्र की क्षमता, शक्ति, परिधि, प्रक्रिया, प्रेरणा, प्रशक्ति एवं उपलब्धि को ढूंढ निकालने में ही सारा जीवन लगाया और अपने पुण्य प्रयोजन में सफलता भी प्राप्त किया। मतलब हम जो शब्द बोल रहे हैं, एक एक शब्द के साथ जुड़ा हुआ एक एक अक्षर, उसके पीछे हमें नहीं समझ आ रहा है। जब हम ओम बोल रहे हैं, भूर्भुवः बोल रहे हैं, तो वो जो ओम, भूर्भुवः, स्वाहा, ये जो शब्द है, इसके पीछे कौन सी एनर्जी, कितनी मात्रा में, कब पैदा हो रही है, कितना गहन है ये। मुझे नहीं लगता है कि आज भी कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा होगा जो इस चीज को पकड़ पाएगा कि इस शब्द को बोलने से। हाँ, गायत्री मंत्र के बारे में आजकल लगातार आ रहा है कि नासा ने किया, सबसे ज्यादा वाइब्रेशन है ये, बट उसके एक एक अक्षर से कितनी और कैसी एनर्जी निकल रही है और वो किस तरह की शक्ति है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी मेहनत करके हम सबको ये मंत्र दिए, ऐसा गुरुजी बता रहे हैं। शब्द का उच्चारण मुख से होता है, मुख में जीवा प्रधान है, इसलिए मोटे तौर से यह समझा जाता है कि जीभ ही बोलती है, पर वास्तविक यह है कि कंठ, होठ, जीवा, तालु, दांत आदि मुख के भीतरी विभिन्न अवयवों के विशाल संचालन से विशिष्ट शब्द उच्चारित होते हैं। पाणिनि व्याकरण में अक्षरों के स्थानों का भी उल्लेख हुआ है। इन अवयवों के संचालन की मिश्रित प्रक्रिया स्वरूप जो ध्वनि निकलती है वह बाह्य जगत में विकीर्ण होकर शब्द का रूप धारण करती है। कान उसे सुनते हैं, मस्तिष्क उसे धारण करता है। यह शब्द इथर तत्व में मिलकर धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक ही नहीं फैलते, वरन विश्व ब्रह्मांड में सुविस्तृत हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात बताई गुरुदेव ने कि यह शब्द इथर तत्व में मिलकर धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक ही नहीं फैलते, वरन विश्व ब्रह्मांड में सुविस्तृत हो जाते हैं, यानी पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। सुनाई तो वे थोड़ी ही देर पड़ते हैं, पर उसका अस्तित्व अनंत काल तक बना रहता है। अभी जो शब्द हमारे मुख से निकला वह कुछ सेकंड के अंतर में इस देश से उस देश में पहुंच जाएगा। चंद्रमा आदि निकटवर्ती उपग्रहों तक पहुंचने में उसे कुछ मिनट लगेंगे। अच्छा, अभी जो शब्द हमारे मुख से निकला वह कुछ सेकंड के अंतर में इस देश से उस देश पहुंच जाएगा। चंद्रमा आदि निकटवर्ती उपग्रहों तक पहुंचने में उसे कुछ मिनट लगेंगे। सारे मंडल के नवग्रहों की कक्षाएं पार करते करते उसी शब्द को कुछ घंटे लगेंगे। यानी हमारे सारे शब्द सभी जगह पूरे ब्रह्मांड में ग्रहों को और आसपास सब चीजों को चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा गुरुदेव बता रहे हैं। फिर जैसा सूर्य 9 उपग्रहों और 47 उपग्रहों समेत घूम रहा है, वैसे 25 लाख तारे हमारी स्पाइरल आकाश गंगा में जुड़े पड़े हैं।
इस हमारी आकाश गंगा की चादर में अपने सूर्य जैसे 25 लाख तारे जगमगा रहे हैं। फिर अकेली स्पाइरल आकाश गंगा ही इस विश्व ब्रह्मांड में थोड़ी है, वैसी करोड़ों आकाश गंगाएं इस अनंत अंतरिक्ष में घूमती हैं, नाचती फिर रही हैं, और उनमें से प्रत्येक में हमारी आकाश गंगा की तरह ही लाखों सूर्य, करोड़ों ग्रह उपग्रह जुड़े पड़े हैं। इधर उन सब में व्याप्त है। आज हमारे मुख से निकला हुआ शब्द करोड़ों वर्षों तक समुद्र में बहने वाली लहरों की तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी सिर्फ हमारे ही सूर्य तक नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जितने सूर्य फैले हुए हैं, जितनी सारे तारे हैं, जितनी आकाश गंगाएं हैं, हमारा एक एक शब्द वहां पहुंच रहा है। आज हमारे मुख से निकला हुआ शब्द करोड़ों वर्षों तक समुद्र में बहने वाली लहरों की तरह आगे बढ़ता चला जाएगा, और फिर चिर भविष्य के बाद गोल सिद्धांत के आधार पर लौट लौट कर वहीं आ जाएगा जहां से वो चला था। गोल सिद्धांत, कितने अच्छे से गुरुदेव एक बात को हम लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यह शब्द भले ही बहुत दूर निकल गया हो, पर उसका अस्तित्व छिन्न रूप में हर जगह बना रहता है। इसे विशेष विधियों से पकड़ा भी जा सकता है। अभी उस बात से के प्रयोग हो रहे हैं कि महाभारत की घटनाओं को आंखों से देखना, कृष्ण की गीता को कान से सुनना संभव हो सके। संभावना इस बात की पूरी है कि भविष्य में भौतिक विज्ञान वह प्रगति कर लेगा कि कितने ही वर्ष पुरानी अतीत की घटनाएं फिर देख सकना, शब्दावलियों को सुनना संभव हो जाएगा। यह विषयांतर न केवल उतना कहा जा सकता है कि मुख से अथवा किसी अन्य माध्यम से निकला हुआ शब्द वाह्य जगत में अपनी एक स्थिति ग्रहण कर लेता है और अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखकर निरंतर क्रियाशील रहता है। यानी कि जो भी मंत्र या शब्द हम जो बोल रहे हैं वो अपना एक जगह स्पेस में बना लेता है और वो निरंतर गति करता रहता है, पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता है। यह शब्द दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। अपमान, शोक, चिंता, भय आदि अनुभव करने वाले शब्द सुनने वालों के शरीर एवं मन पर तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। किसी प्रियजन की मृत्यु का समाचार सुनकर सारा शरीर और मानसिक ढांचा हिल उठता है, भूख और नींद तक उड़ जाती है, आंखें आंसू बहाती हैं, अंतरात्मा हाहाकार करने लगती है। अपमान में क्रोध आता है, आंखें लाल हो जाती है, शरीर कांपने लगता है और मस्तिष्क सही सोचना बंद करके आवेश में कुछ न कुछ करने को तैयार हो जाता है। उसी प्रकार लाभ, प्रेम, प्रशंसा, सफलता आदि की सूचना देने वाले शब्द मुरझाए शरीर एवं मन को हरा कर देते हैं। शब्दों के प्रभाव से लोग बदलते, गिरते और उठते हैं। इसी से सत्संग की इतनी महत्ता गाई गई है। काक हो ही पिक बकहू मराला की उक्ति सत्संग पर ठीक ही लागू होती है और कुसंग के दुष्परिणाम तो रोज ही आंखों के सामने प्रस्तुत होते रहते हैं। शब्दों के भले बुरे प्रभाव जो व्यक्ति या समाज पर पड़ते हैं उनका अपना एक स्वतंत्र इतिहास है। द्रौपदी के मुख से निकला हुआ 8 अनुपयुक्त अक्षर अंधों के अंधे होते हैं महाभारत की पृष्ठभूमि बन गए और लाखों मनुष्यों के लहू में पृथ्वी लाल हो गई। उसी प्रकार संतों, ऋषियों, अवतारों ने समय समय पर अवतरित होकर अपनी वाणी से सृष्टि को संतुलित ठीक करने में सफलता प्राप्त की है। समय को, युग को, परिस्थितियों को बदल डालने में शब्दों का क्या योगदान है, इसकी चर्चा करने में तो एक अलग ही विषय चल पड़ेगा। गायत्री महामंत्र की शब्द रचना पर विचार करने के संदर्भ में लिखे गए इस लेख में तो इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि शब्द को सामान्य वस्तु न समझा जाए। वाह्य जगत में इसकी हलचलें बहुत ही समर्थ एवं अद्भुत है। शब्द को सामान्य वस्तु न समझा जाए, वाह्य जगत में इसकी हलचलें बहुत ही समर्थ एवं अद्भुत होती हैं। शब्द का अंतर्मन में जो प्रभाव उत्पन्न होता है वह और भी अद्भुत है। मुख से निकलकर शब्द सर्वथा वाह्य जगत में ही गतिशील नहीं होता, उसकी आधी शक्ति बाहर जाती है और आधी अपने भीतर भ्रमण करने लगती है।
उच्चरित शब्द की आदि शक्ति ब्रह्मांड में विकीर्ण होती है और आदि पिंड में अपनी प्रबल प्रक्रिया आरंभ कर देती है। बंदूक चलाने में जब गोली छूटती है तो निशाने पर जो चोट करती है एक झटका पीछे भी तो देती है। इसलिए बंदूक चलाने वाले सीने से उसे ठीक तरह से कस कर जमा लेते हैं, अन्यथा चलाने वाले के कंधे सीने को वह बंदूक तोड़ कर रख सकती है। शब्दोच्चारण भी एक प्रकार से बंदूक चलाने जैसी प्रक्रिया है। केवल आकाश में ही उसका प्रभाव होता है ऐसी बात नहीं है, उससे समीपवर्ती क्षेत्र में शरीर में भी उसकी प्रतिक्रिया होती है। इस प्रतिक्रिया का सूक्ष्म अध्ययन करने के उपरांत तत्वदर्शी महामनीषी ऋषियों ने मंत्र विद्या खोज निकाली। उन्होंने यह आविष्कार किया कि किस किस शब्द का किस किस क्रम से, किस भावना और किस स्थिति में कैसा उच्चारण किया जाए तो उसकी क्या प्रतिक्रिया व्यक्ति एवं समष्टि पर होगी। इस प्रतिक्रिया का सूक्ष्म अध्ययन करने के उपरांत तत्वदर्शी महामनीषी ऋषियों ने मंत्र विद्या खोज निकाली। उन्होंने यह आविष्कार आविष्कार किया कि किस किस शब्द का किस किस क्रम से, किस भावना और किस स्थिति में कैसा उच्चारण किया जाए तो उसकी क्या प्रतिक्रिया व्यक्ति एवं समष्टि पर होगी। इस वैज्ञानिक उपलब्धि के ऊपर मंत्र विद्या का सुव्यवस्थित ढांचा खड़ा किया गया है। अब से 5-6 वर्ष पूर्व दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय उद्योग प्रदर्शनी हुई। उसके अमेरिकन कक्ष में एक ऐसी रेलगाड़ी दिखाई गई जिसकी मशीनरी रेडियो संचार व्यवस्था के अनुसार बनी थी। प्रदर्शनकर्ता कुछ शब्द बोलता था और उस शब्द से जो ध्वनि तरंगे निकलती थी उन्हीं से प्रभावित होकर रेल चलती, दौड़ती, मुड़ती और खड़ी हो जाती थी। प्रदर्शनकर्ता दर्शकों को समझाता कि शब्द अपने आप में एक शक्ति है। जिस प्रकार भाप, तेल या बिजली के सहारे रेलें चलती हैं, उसी तरह इस रेडियो व्यवस्था के यंत्रों से बनी रेल को हम शब्द के सहारे गतिशील बनाते हैं। सन 1923 में जर्मन विज्ञान सभा के तत्वाधान में कुछ ऐसी मनुष्य आकृतियां यंत्र बनाने गए थे जो देखने में बिल्कुल मनुष्य जैसे लगते थे। वे चलते, दौड़ते, खड़े होते, बैठते, मुड़ने में ठीक फौजी सैनिकों की क्षमता रखते थे। इतना ही नहीं, वे कुछ प्रश्नों का सही उत्तर भी देते थे, बंदूक का सही निशाना साधते। यही उनकी गतिविधियां निर्देशक द्वारा उच्चारण किए गए शब्दों पर निर्धारित रहती थी। बर्लिन की विज्ञान प्रदर्शनी में उन्हें जनसाधारण को दिखाया गया और बताया गया कि शब्द में वह क्षमता मौजूद है कि वह इन यंत्र मानवों को इच्छानुसार कार्य करने के लिए तत्पर कर सके। शब्द की महत्ता और क्षमता की अद्भुत प्रक्रियाएं मानव प्राणियों पर होती देखी जाती हैं। शब्दों द्वारा अपमानित व्यक्ति खूंखार बन जाता है, आत्महत्या से लेकर दूसरे की हत्या करने पर उतारू हो जाता है। प्रेम भरे शब्द के बदले सब कुछ लूटा डालने वाले के उदाहरण कम नहीं है। सेनापति के आदेश पर सेना के अगणित वीर अपनी जान की परवाह किए बिना कूच करते हैं। नेता के आदेश पर अनुयायी अपने जीवन की बाजी लगा देते हैं। किसी दीन दुखी की आर्त पुकार सुनकर सहृदय व्यक्ति बड़ी से बड़ी जोखिम उठाकर भी सहायता के लिए पड़ते हैं। सत्पुरुषों के सदुपदेशों से प्रभावित होकर दुष्ट दुर्जनों के जीवन पलटते और उन्हें संत सज्जन बनते देखा गया। निराशों में आशा का संचार, भीरुताग्रस्तों में शौर्य एवं साहस प्रेरणाप्रद शब्दों के प्रभाव से उत्पन्न हो सकते हैं। इतिहास के पन्ने इस प्रकार के उदाहरणों से भरे पड़े हैं। मीठे वचन की प्रशंसा, कटु वचनों की भर्त्सना में नीतिकारों ने बहुत कुछ कहा। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठे वचन सुनाए के जग अपनों कर लेत की युक्ति पग पग पर सार्थक होती देखी जाती है। वशीकरण एक मंत्र है। तज दे वचन कठोर, इस वचन की सत्यता में किसी को क्या संदेह होगा। जे ही नहीं सीखो बोलियो ते ही सीखो सब धूरी, इस नीति वचन में शिक्षा की कसौटी सुसंस्कृत वाणी को ही प्रतिपादित किया गया है। शब्द की स्थूल शक्ति का परिचय थोड़े बहुत लोगों को है, पर सूक्ष्म शक्ति की जानकारी सर्वसाधारण को नहीं के बराबर है। जिस प्रकार धूलि का एक कण स्थूल दृष्टि से नगण्य महत्व का है, पर वैज्ञानिक प्रयोगशाला में उस धूलि कण के परमाणुओं में छिपी शक्ति का जब लेखा जोखा लिया जाता है तब प्रतीत होता है कि वह नन्हा सा कण 10 लाख टन बारूद जितनी शक्ति अपने अंदर छिपाए है। 10 लाख टन।
उसका यदि विस्फोट हो जाए तो 30 मील के दायरे को भस्मसात करके रख दे। इस शक्ति की जानकारी जनसाधारण को भले ही ना हो, पर वैज्ञानिक इस तत्व को भली प्रकार समझते और तदनुरूप उनका उपयोग परीक्षण करने में संलग्न है। ऋषियों ने शब्द शक्ति की शोध उच्च स्तर पर की थी और उन्होंने पाया था कि सामर्थ्य के इस महान भंडागार को लोकहित के लिए बहुत ही उपयुक्त रीति से प्रयोग में लाया जा सकता है। अस्तु उन्होंने इस दिशा में लाखों वर्षों तक अथक श्रम किया और जो उपलब्धियां प्राप्त हुई उनसे मानव जाति का महान हित साधा। आजकल जिस प्रकार विविध यंत्रों से सुख सुविधा के विभिन्न प्रयोजन और उपकरण प्राप्त किए जाते हैं, उसी तरह प्राचीन काल में मंत्रों द्वारा यह सब कुछ प्राप्त कर लिया जाता था जो मानवीय सुख शांति एवं प्रगति समृद्धि के लिए आवश्यक था। यहीं पे मैं रुकती हूँ। सभी को प्रणाम। गुरुदेव हम लोगों को बार बार मंत्र की और शब्द की एनर्जी के बारे में बता रहे हैं और मैं फिर से प्रार्थना करूंगी इस बुक को आप लोग जरूर पढ़ें। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें जो कभी पता नहीं थी वो बातें गुरुदेव हम लोगों को बहुत गहराई से बता रहे हैं। अब तो मतलब हमारा एक एक शब्द ब्रह्मांड, जितने ब्रह्मांड हैं, जितने सारे सूर्य हैं, जितने सारे तारे हैं, जितनी सारी गैलेक्सीज हैं, वो सब जगह हमारा शब्द घूम रहा है। अगर इस बात को सोचें तो एक अद्भुत सी, एक अजीब सी चिंतन दिमाग में आ रहा और एक अच्छा सा भी लग रहा है कि हम लोग जो मंत्र पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं, और जो हम थोड़े कभी कभी उल्टे शब्द बोलते हैं वो भी घूम रहे हैं। तो सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बहुत ऐसा टॉपिक पढ़ा कि इसके बारे में बार बार मतलब सोचने का वो है। मैं सभी को अनम्यूट कर रही हूँ। अगर कोई इसमें आज के टॉपिक से रिलेटेड अपना कोई विचार कुछ शेयर करना चाहे, मैं आप सभी को अनम्यूट कर रही हूँ। सभी को प्रणाम। मैं कुछ बोलना चाह रही थी। मासी ने बहुत ये इतना इफेक्टिव है जो मासी ने बताया है कि शब्दों की शक्ति और जिस तरह से हम शब्द बोलते हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये बहुत बहुत एकदम 110% ट्रू है। आज मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें एक कॉफी कप रीडिंग होता है जिससे हम प्रिडिक्ट करते हैं आने वाले मतलब किसी अगले का फ्यूचर बताते हैं। तो उसमें जो वो रीडर थी उसने पहले उसने बताया कि रीडिंग में ऐसे मतलब जनरल रीडिंग थी, तो वो उसने बताया कि जो आप सोचते हो ना, अगर किसी के बारे में आप गलत सोचते हो या किसी का निंदा करते हो तो उससे जो नेगेटिव एनर्जी वर्ड यूज करते हैं उससे इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आप अगले को भी सेंड कर रहे हो और आप खुद भी नेगेटिविटी से भर जाते हो। और जो अगल बगल आपका जो अपने ऑरा को नेगेटिव कर देते हो, अगल बगल वातावरण को नेगेटिव कर देते हो, मतलब वो चीज रिपीट होता रहता है। मतलब जब तक उसमें पॉजिटिविटी को डाला ना जाए विचार के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू, तो उसने मतलब जनरल ये सबको हिदायत दिया कि आप ये पूरे वीक किसी के बारे में नेगेटिव मत सोचिए, किसी के बारे में नेगेटिव मत बोलिए, और अगर किसी के बारे में आप पॉजिटिव बोलेंगे तो उसको भी पॉजिटिव मैसेज जाएगा, क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा वातावरण को मतलब उसमें प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे वर्ड्स यूज करें जो पॉजिटिविटी फैलाते हो, तारीफ करे लोगों का, ग्रैटिट्यूड शो करे, मतलब कभी ना कभी किसी उस बंदे के थ्रू या जिससे हम लोग को प्रॉब्लम, उससे आपको कभी ना कभी तो सुकून मिला हो, तो उससे ग्रैटिट्यूड शो करे। तो इतना इससे खुद भी हम पॉजिटिव बनेंगे और अगले को भी हम पॉजिटिविटी भेजेंगे, और उसका जैसे जो हम लोग के साथ जैसे अगले हम रिलेशन में हैं तो उस और रिलेशन जो हमारा बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो मासी ने एकदम सही बताया है। ये मासी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो हम वर्ड यूज करते हैं वो बहुत पावरफुल होता है, लगता है कि नहीं है लेकिन उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।